आज मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ राखी के लिए स्पेशल मिठाई मलाई चमचम। ये दिखने में जितनी सुंदर लगती है खाने में भी उतनी ही स्वादिष्ट होती है। और इस मिठाई को मैंने पहली बार बनाया है, लेकिन एकदम सॉफ्ट और रस भरी बनी है। आप देख सकते हैं ये अंदर से कितनी सॉफ्ट जालीदार और रस भरा हुआ है इसमें। अगर ये रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैं यहाँ पर 1.5 लीटर दूध ले रही हूँ। ये फुल क्रीम वाली दूध है। आप चाहे तो गाय के दूध से भी ये मिठाई बना सकते हैं। सारे दूध को हम कढ़ाई में डालेंगे। अब गैस ऑन करके दूध को गर्म करेंगे। अब जब तक दूध गर्म होती है तब तक हम एक कटोरी में 1.5 चम्मच विनेगर लेंगे। दूध को हम विनेगर से फाड़ेंगे, तो मैं यहाँ विनेगर ले रही हूँ। 1.5 चम्मच विनेगर में 1.5 चम्मच हम पानी भी डालेंगे। पानी डाल करके हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए इस तरह से हमें मिक्स कर लेना है। अब दूध को भी हम बॉईल कर लेते हैं। फ्लेम को हाई करके हमें दूध को बॉईल करना है। अब दूध बॉईल होने लगी है, गैस को हम ऑफ कर देंगे। जैसे ही दूध बॉईल होगी तो गैस को हमें ऑफ कर देना है। अब थोड़ा सा दूध हमें कड़छी में लेना है और थोड़ा थोड़ा करके हम विनेगर डालेंगे इसमें। डायरेक्टली दूध में हमें नहीं डालना है विनेगर को। इस तरह से हल्का हल्का आप विनेगर वाला पानी दूध में डालें और अच्छे से इसे मिक्स करें। धीरे धीरे दूध फटने लगेगा। अगर इतना विनेगर में दूध आपका नहीं फटता है तो थोड़ा सा और विनेगर आप ले सकते हैं पानी में मिक्स करके। अब देखिए दूध हमारा अच्छे से फट गया है। इसे हम जल्दी से छान लेंगे। बहुत ज़्यादा देरी तक हमें इसे पानी में नहीं रखना है, नहीं तो छेना हमारा हार्ड हो जाएगा, सख्त हो जाएगा। जैसे ही दूध फटे हमें उसे छान लेना है एक कपड़े में। अब हम पनीर वाले कपड़े को उठा करके सारा पानी उसमें से गाड़ देंगे और थोड़ा सा नॉर्मल पानी रखेंगे। देखिए इस तरह से नॉर्मल पानी रखना है और पनीर को धो देना है। ऐसा करने से पनीर में जो भी विनेगर का खट्टापन होगा वो निकल जाएगा। अब अच्छे से हमें पानी को छान लेना है। देखिए इस तरह से पानी को गाड़ देना है आपको और एक प्लेट पर रख करके कोई भी भारी चीज़ आप उसके ऊपर डाल सकते हैं, ताकि जो भी एक्स्ट्रा पानी हो वो निकल जाएगा। अब हम इधर चाशनी बना लेते हैं। मैं यहाँ 1.5 कप चीनी ले रही हूँ। 1.5 लीटर दूध के लिए 1.5 कप चीनी लेंगे हम। अब हम इसमें 4 कप पानी डालेंगे। जिस कप से हम चीनी लेंगे उसी कप से 4 कप हमें पानी डालना है। 240 ग्राम का कप है ये। मेजरमेंट के लिए घर के कोई भी कप या ग्लास से आप मेजर कर सकते हैं। अब गैस ऑन करेंगे और चाशनी हम बनाएंगे। यहाँ पे फ्लेम को हमें लो रखना है, क्योंकि अभी हमें मिठाई बनाना है। अब देखिए हमारा पनीर तैयार हो चुका है। एक्स्ट्रा पानी सारा निकल गया है। छेना हमारा तैयार हो चुका है। आप चाहें तो इस तरह से पनीर बना सकते हैं। सेम प्रोसेस से पनीर बनती है। एकदम सॉफ्ट छेना हमारा तैयार हो चुका है। अब छेना को हम दूसरे थाली में रख लेंगे। कितना सॉफ्ट छेना दिख रहा है हमारा, एकदम सॉफ्ट बना है ये। अभी ये हल्का हल्का गरम है। हल्का गरम में ही हमें ये प्रोसेस करना है। पनीर को हम तोड़ देंगे इस तरह से और अपनी हथेली से इसे मिक्स करेंगे। जब ये थोड़ा गर्म होता है आप उस टाइम मिक्स करेंगे ना, बहुत ही आराम से ये मिक्स हो जाती है। इस तरह से मिक्स करना है हमें। बस 2 से 3 मिनट आपको मिक्स करना है। ये अच्छे से मिक्स हो जाएगी। बहुत ज़्यादा भी हमें इसे मिक्स नहीं करना है, नहीं तो इसमें से घी निकलने लगती है। तो इन सब बातों का आप ध्यान रखें। इसमें जो दानेदार छेना होता है, जब तक अच्छे से महीन ना हो जाए तब तक आपको इसे मिक्स करना है। अब देखिए अच्छे से मिक्स हो चुकी है। अब हम इसमें थोड़ा सा मैदा डालेंगे। मैं यहाँ 1 टीस्पून और ½ टीस्पून मैदा ले रही हूँ, मतलब 1.5 टीस्पून हमें मैदा लेना है और इसे छेना के साथ अच्छे से मिक्स कर लेना है। मैदा डालने से अच्छी बाइंडिंग आएगी छेना में। जब तक कि डो हमारा चिकना नहीं हो जाता तब तक हमें इसे मिक्स कर लेना है। मतलब 2 से 3 मिनट में ये अच्छे से मिक्स हो जाएगी और डो चिकना भी हो जाता है। इस तरह से आप मिक्स कर लें। 1.5 लीटर दूध के छेना के लिए आपको 1.5 टीस्पून मैदा डालना है, उससे ज़्यादा नहीं डालना है। अगर आप 2 लीटर दूध का छेना बनाते हैं तो 2 टीस्पून मैदा डालें। अब देखिए एकदम चिकना डो हमारा तैयार हो चुका है। अब इसे क्या करना है, हमें छोटे छोटे बॉल्स लेकर के आपको जैसा शेप रसगुल्ले का देना है वैसा आप बना सकते हैं। आप चाहे तो इसे गोल शेप में भी बना सकते हैं या फिर लंबे शेप में बना सकते हैं। मैं 2 शेप में इसे बनाऊंगी। गोल करके हल्का सा इसे प्रेस करके चपटा कर देना है हमें। देखिए इस तरह से, या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं, डो को ले करके इस तरह से रोल कर लीजिए और बराबर भागों में इसे कट कर लीजिए। ऐसा करने से जितना भी आप मिठाई बनाएंगे सब एक बराबर का बनेगा। कोई छोटे या कोई बड़ा नहीं बनेगा, सारे एक बराबर के होंगे और अच्छे भी दिखेंगे।
अब देखिए इस तरह से हमें शेप देना है मिठाई को, लंबा करके हल्का सा हम इसे प्रेस कर देंगे। इस तरह का मिठाई हम मार्केट से भी खरीद करके लाते हैं। इसी तरह से हमें सारे मिठाई को शेप दे देना है। अब सारे मिठाई बन चुके हैं। 1.5 लीटर दूध में 12 से 13 पीस मिठाई बने हैं। अब देखिए चाशनी हमारा एकदम अच्छे से खौलने लगा है। अब हम मिठाई को इसमें डालेंगे। जब आप मिठाई को डालेंगे तो चाशनी इस तरह से खोलना चाहिए, तभी आपको डालना है मिठाई को। सारी मिठाई को एक एक करके डाल देंगे। अब इसे कवर कर देंगे। अब फ्लेम को हमें मीडियम कर लेना है। मीडियम टू हाई फ्लेम पे हमें मिठाई को कुक करना है। 10 मिनट बाद हम मिठाई को एक बार चेक कर लेंगे पहले से इसका साइज कितना बड़ा हो चुका है। अब इसे चम्मच से हल्का हल्का सा हम पलट देंगे। हल्के हाथों से आपको इसे पलटना है ताकि ये टूटे ना, क्योंकि काफ़ी सॉफ्ट है ये, एक दूसरे के साथ मिठाई चिपकने लगती है। तो इस तरह से हल्के हाथों से एकदम आप इसे पलटें। अब फिर से हम इसे कवर कर देंगे। अब एक कटोरी में 1 टीस्पून मैदा लेंगे और इसमें 2 टीस्पून पानी डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये स्लरी को हम चाशनी में डालेंगे, इससे डालने से मिठाई फटती नहीं है। इस तरह से डाल के हमें मिक्स कर लेना है। इसे हल्के हाथों से आपको मिक्स करना है। फिर से हम इसे कवर कर देंगे 10 से 15 मिनट के लिए। 15 मिनट बाद फिर से हम इसे चेक करेंगे। मिठाई जब अच्छे से कुक हो जाती है तो चाशनी में वो तैरती नहीं है, वो नीचे जा कर के बैठ जाती है। और अगर वो कच्ची रहेगी तो चाशनी में तैरती रहती है। आप इसे ऐसे भी चेक कर सकते हैं। कोई एक कटोरा में पानी लेकर के मिठाई को आप कटोरी में डाल दीजिए। देखिए इस तरह से अगर कटोरी में बैठ जाए तो आप समझिए कि मिठाई अच्छे से कुक हो चुकी है। फिर से निकाल के हम उसे चाशनी में डाल देंगे। अब मिठाई कुक हो चुकी है। गैस को ऑफ कर देंगे और इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। कढ़ाई में इसी तरह से हम रहने देंगे ताकि ये अच्छे से ठंडा हो जाए। अब हम चमचम के लिए खोआ बना लेते हैं। इसके लिए मैंने 1 लीटर दूध लिया है। यहाँ पे दूध को हम अच्छे से गर्म करेंगे। पहले दूध को अच्छे से उबलने देंगे। दूध उबलने लगी है। अब फ्लेम को हम मीडियम कर देंगे। मीडियम टू लो फ्लेम पे हमें दूध को बॉईल करना है। दूध को बॉईल करते करते हमें गाढ़ा कर लेना है, मतलब दूध को गर्म करते करते 60% तक हमें दूध को जला देना है। दूध को हमेशा आपको चलाते रहना है इस तरीके से। और साइड साइड में जो मलाई जम जाती है उसे स्क्रेच करके दूध में मिक्स कर देना है। अब मैं इसमें 2 चम्मच चीनी डाल रही हूँ। अब एक बात का आप ध्यान रखिए, चीनी डालने के बाद आपको ज़्यादा देरी तक इसे पकाना नहीं है। चीनी मिक्स हो जाए बस इतना ही पकाना है। केसर इलायची पाउडर डाल करके इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब हमारा खोया तैयार हो चुका है। इसे ठंडा होने देंगे। मिठाई भी हमारा ठंडा हो चुका है। अब मैं इसे उठा करके दिखाती हूँ ये कितना सॉफ्ट और स्पंजी बना है। एकदम चाशनी इसके अंदर एकदम अच्छे से गई है। अब सारी मिठाई को निकाल करके हम एक पतीले में रख लेंगे। अब हम फाइनल प्रोसेस में चलते हैं। मिठाई को लेकर के इस तरह से चाकू से हम खोआ को मिठाई के ऊपर लगाएंगे और इस तरह से हमें प्लेन कर देना है। इसी तरह से सारे मिठाई के ऊपर हमें खोआ लगा देना है। आप चाहे तो मार्केट से भी रेडीमेड खोआ ला करके आप उसे थोड़ा गर्म करके चीनी थोड़ा डाल दीजिएगा और उसे मिक्स कर लीजिएगा। वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगा। फिर आप इस तरह से मिठाई के ऊपर लगा सकते हैं। ये मिठाई मेरे हस्बैंड और मेरे फ्रेंड्स को बहुत ही पसंद आए। अभी राखी भी आ रहा है तो आप उस अवसर पे इस मिठाई को बना सकते हैं। आपकी फैमिली और आपके भाई को तो ये ज़रूर ही पसंद आएगी। अगर आपके घर में है तो थोड़ा सा सिल्वर लीफ आप इस पे लगा दीजिएगा। अब मैं केसर कलर से एक एक टिक्का लगा रही हूँ मिठाई के ऊपर। जैसे मार्केट में मिठाई रहता है ना, बस वैसा ही दिखेगा हमारा मिठाई। थोड़े से पिस्ता और किशमिश से हम इसे गार्निश कर देंगे। हमारा मलाई चमचम तैयार हो चुका है। देखने में ये जितना अट्रैक्टिव और सुंदर लग रहा है, खाने में ये उतना ही स्वादिष्ट है। अब मैं आपको इसे कट करके दिखाती हूँ। अंदर से कितना रस भरा और जालीदार मिठाई बना है हमारा। सुपर सॉफ्ट और स्पंजी मलाई चमचम हमारा तैयार हो चुका है। इस मलाई चमचम को आप ज़रूर ट्राई करें इस राखी पे। एक बार आप इस रेसिपी को ट्राई कीजिए, इसे खाकर आपका दिल खुश हो जाएगा। मेरी ये रेसिपी आप सबको कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं। और अगर आपको कोई नई रेसिपी चाहिए इस रक्षाबंधन पे तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।